Good morning, students. Today we will study molecular mass, formula mass and mole concept. So first of all, molecular mass. Molecular mass क्या होता है? The molecular mass of a substance is the sum of the atomic masses. उसके से जितने भी सब्सटेंस में एटम्स हैं, उनका जो एटॉमिक मास है, उनका अगर जब अपन सम करते हैं तो हमें जो वेट मिलता है वो हमारा मॉलिक्यूलर मास कहलाता है. तो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस. इट इज देयरफॉर द रिलेटिव मासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट. तो यहाँ पे क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि सब्सटेंस में जितने भी एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनका जो एटॉमिक मास है, उनका अगर हम सम कर दें तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हमारा एटॉमिक मास होगा. एटॉमिक मास को हम म्यू के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं. इस साइन को हम म्यू बोलते हैं. क्या बोलेंगे? म्यू. दिस साइन इज कॉल्ड म्यू. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं. कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड का मास करने, इसमें आप पहले एलिमेंट देखिए. हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन 1 एटम है, नाइट्रोजन 1 है एंड ऑक्सीजन 3 है. तो आप इसको कैसे लिखेंगे? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस यहाँ पे 3 है, तो हम 3 इंटू द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन करेंगे. वी नो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 and atomic mass of oxygen is 16, but I write here 48. It means 3 into 16 is equal to 48. तो इसका एटॉमिक मास जो बना वो 63 म्यू बना. अब हम बात करते हैं फॉर्मूला यूनिट मास. फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास एक तरह से रिलेटिव मास ही होते हैं. इनके अंदर भी हम उनके एटम्स का सम करते हैं. तो द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन ए फॉर्मूला यूनिट. अब हम बात करें, जैसे एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड. Na+ सीरीज में 2 एटम्स है, Na एंड Cl. Na का सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है एंड क्लोराइड का एटॉमिक मास 35.5 होता है. आप इनको ऐड करेंगे, यहाँ पे ये ऐड हो जाएंगे, तो आपका जो बनेगा वेट वो आपका बनेगा 58.5 म्यू बनेगा. यस. अब हम बात करते हैं मॉल कॉन्सेप्ट की. मॉल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम पहले एक इक्वेशन देखते हैं. देखिए यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन की 2 मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पे मुझे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिला. यहाँ पे हाइड्रोजन ये मॉलिक्यूल कंपोजिशन में इसके 2 मॉलिक्यूल लिए, इसके ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है. हमें इनका जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमें 1 मॉलिक्यूल्स मिलता है. तो ये क्या शो करता है? मॉल कॉन्सेप्ट शो करता है कि द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी कैरेक्टरिस्टिक्स बाय इट्स मास या मॉलिक्यूल्स. ये शो करता है कि कोई भी सब्सटेंस है उसको हम उसके मास या मॉलिक्यूल्स के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं. अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो केमिकल रिएक्शन में हम डायरेक्ट यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि इसके कितने मॉलिक्यूल्स यूज किए गए हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की या कंपाउंड की, तो उस कंडीशन में हमें कंफ्यूजन रहता है कि जब तक कि हमारा प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता, हम कंफ्यूज में रहते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, एटॉमिक वेट क्या है. तो उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक नई यूनिट बनाई गई जिसका नाम उन्होंने मोल दिया. इस मोल यूनिट के द्वारा ये जो प्रॉब्लम थी एटॉमिक मास वगैरह की, ये क्लियर की गई. इस मास में प्रॉब्लम ये थी कि हम किसके इक्वल इसका वेट माने. इसके वेट को मानने से हम उन्होंने क्या किया, ये आवागाद्रो थे, एक साइंटिस्ट, इटालियन साइंटिस्ट थे. इन्होंने एक्सपेरिमेंटल करके एक नंबर निकाला और उन्होंने ये बताया कि ये जो हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 है, ये नंबर 1 एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स या 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल होता है. यहाँ पे जो इस आवोगाद्रो कांस्टेंट को हम n0 के द्वारा इस तरह शो करते हैं. यहाँ पे स्मॉल 0 बनेगी, यहाँ पे इसको हम ऐसे शो करेंगे. अब इन्होंने क्या बताया कि जो 1 मोल है वो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है या फिर मॉलिक्यूलर जो मास होता है 1 ग्राम उसके इक्वल ही होता है. अब जैसे हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है 16 म्यू होता है, हमें पता है. तो ये किसके इक्वल होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 एटॉमिक एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के बराबर इसका एटॉमिक मास है.
मोल्स कॉन्सेप्ट को 1967 में एक्सेप्टेड किया गया। इसके द्वारा ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, क्योंकि ये जो अवोगाड्रोस नंबर्स हमें कॉन्सेप्ट मिला, ये एक फिक्स डिजिट है और हम इसके बराबर किसी भी एटम्स को, एलिमेंट्स को लेके उसको इक्वल कर सकते हैं। ये एक फिक्स डिजिट है। जैसे हमारे एक दर्जन की बात करें, एक दर्जन में 12 आइटम्स फिक्स है, एक ग्रूस में 144 आइटम फिक्स है, इसी तरह ये भी एक आइटम्स फिक्स है। अब आप इसे एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझेंगे। फ्लो चार्ट में आप देखेंगे कि हम बात करें 1 मोल ऑफ कार्बन एटम की बात करें, तो कार्बन एटम्स के अंदर जो इसका एटम्स का वेट है वो 12 ग्राम आता है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि हम कार्बन्स को C12 के बराबर ही लेके बात करते हैं। तो इसका जो एटॉमिक वेट होगा वो 6.022 × 10⁻23 के इक्वल आएगा। अगर हम 1 मोल हाइड्रोजन की बात करें, तो 1 मोल हाइड्रोजन मीन्स 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन का एटॉमिक जो वेट होगा वो 6.022 × 10⁻23 के इक्वल होगा। 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, यहाँ पे एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर कुछ भी हो सकता है, उसकी बात करें तो वो अपने रिलेटिव मास का इक्वल होगा और उसका रिलेटिव मास 6.022 × 10⁻23 के इक्वल ही होगा। तो ये थी हमारी मोल कॉन्सेप्ट एंड योर चैप्टर्स फिनिश्ड टुडे। I hope you have to understand this chapter very well.